हेलो गाइस, दिस इज़ ईशा और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में 90 प्लस मार्क्स कैसे लेके आएं, विच आई एम श्योर ये वीडियो के टाइटल में आपने देख लिया होगा। सबसे पहले तो आप 90% मार्क्स आराम से लेकर आ सकते हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप लाओगे ही। ऑल यू नीड टू डू इज़ टू स्टे ट्यून्ड विद मी टिल लास्ट। ऑल्सो आप अपने स्टडी स्टेशंस में लिख लो कि class 12th exams are the most important yet most easiest exams. Trust me when I'm saying this, it is. I am surely here to prove you this statement with those 5 marvelous tips. So without wasting much time, let's hit towards those 5 marvelous tips to score your desired percentage. So, the first tip is knowledge of what to study. आपको पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, क्या सिलेबस है और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। सर्च ऑन यूट्यूब बहुत कंटेंट मिल जाएगा। What I mean to say is to have a dedicated study material. उसी स्टडी मटेरियल को बार बार पढ़ो, रादर कि हर ऑथर की बुक लेके बैठ जाओ। सो स्टडी फ्रॉम वन बुक 10 times, not one time from 10 books. Tip number 2 is control on distractions. When I am specifically saying distraction, it means everything that delays your success. Or success right now for you all is to achieve 90% marks. डिस्ट्रैक्शन अब आपके लिए कुछ भी हो सकता है। फैमिली आर्ग्यूमेंट्स, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही या कर रहा, मैंने इंस्टा में पिक डाली, लाइक क्यों नहीं आया, लाइक्स कम क्यों है, एंड मैनी मोर। ट्रस्ट मी गाइज, ऑल दीज आर द रूट कोज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, या फिर यूँ कहूँ कि दीज आर द ओनली डिस्ट्रैक्शन। सो टिप नंबर 2 वॉज कंट्रोल ऑन डिस्ट्रैक्शन। अब आपको ये सुन के हैरानी होगी कि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शंस में ही लोग फंसे हुए हैं, और आप अगर उससे निकल गए तो यू आर ऑलरेडी अ विनर। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट हिट टुवर्ड्स टिप नंबर 3। तो ये थर्ड टिप जो है ना, ये आप ये समझ लो कि मेन कोर्स है। अब तक तो स्टार्टर्स ही चल रहे थे। दिस इज रिवीजन। टिप नंबर 3 इज रिवीजन। हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, गुड, बट हमने 6 to 7 टाइम्स रिवाइज कर लिया, बस बन गया माहौल। यही चाहिए, बस रिवीजन इज व्हाट इट ऑल। यू नो व्हाट, हम सभी लोग जैसे ही विराट कोहली को बैक टू बैक 6 मारते देखते हैं ना, तो बहुत ही खुशी होती है। कहते हैं कि बंदे में दम है, बट यू गाइज हैव नो आइडिया हाउ मैनी टाइम्स ही हैज़ प्रैक्टिस्ड, और आपके केस में रिवाइज्ड हिज वर्क। आपको कम से कम हर चैप्टर का 3 रिवीजन और मैक्सिमम 6 to 7 टाइम रिवाइज तो करना ही चाहिए। उसके बाद कोई भी आपको नहीं रोक सकता 90% मार्क्स लाने में। और रिवाइज से मेरा मतलब है रिकॉल करो, बुक बंद करो। वंस यू हैव रेड फ्रॉम इट, मेक शॉर्ट नोट्स, फ्लैश कार्ड्स एंड बी द मास्टर ऑफ योर ओन चैरियट। एक बार नोट्स बन गए, बार बार उसी को पढ़ो। बहुत सारा स्टडी मटेरियल के पीछे मत भागो। और जब आप नोट्स बना रहे होंगे, नोइंगली और अननोइंगली, आप एक रिवीजन तो तभी कर चुके होंगे। सो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन। Next, tip number 4 is you have to be very positive, or I should say, you need to be super positive. Super positive. I know इस कोरोना टाइम में पॉजिटिव वर्ड सुनकर ही डर लगता है, बट स्टडी के लिए सुन लो, सह लेंगे यार। 90% के लिए कुछ भी, राइट गाइज? और हाँ, पॉजिटिव नहीं, सुपर पॉजिटिव रहना है आपको।
आपके जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास में आएंगे, आपके घर से, आसपास से, रिलेटिव से बहुत कुछ सुनने को मिलेगा कि शर्मा अंकल के बेटे ने 92% लिए थे, तो 90% तक तो ले ही आना, नहीं तो नाक कट जाएगी, एंड मैनी मोर। ऐसी बातें तो एक कान से सुनो और एक से निकाल दो और कहीं दूर फेंक दो। और सुबह उठो, अपने आप को बोलो, मैं लाऊंगा 90%, मैं लाऊंगा 90%। खाते हुए, खेलते हुए, कुछ भी करते हुए ये चैंट करो, एंड आपको मैं बता सकती हूँ, लोग आपको पागल समझेंगे, बट डोंट पे अटेंशन, बिकॉज वी ऑल नो कुछ तो लोग कहेंगे, एंड लोगों का काम है कहना। ओके, नाउ सीरियसली, जब आप ऐसे करोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक सिग्नल मिलेगा कि तुझको रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, पढ़ना है और 90% लानी है। हमेशा अपने टारगेट से ऊपर सोचो कि मुझे इतने मार्क्स लेने हैं। मतलब अगर आपको 95% मार्क्स चाहिए तो बोलो मैं 98% लाऊंगा, एंड श्योरली कम से कम 95 तो आप लेकर ही आओगे, और कहीं 98% आ गए तो वो तो क्या हो गया, बोनस। देखो, स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगेगा, बट स्टार्टिंग ही तो डिफ़िकल्ट होती है, उसके बाद तो सब केक वर्क होता है। तो बस ये बोलना है कि आज से जो 4 या 5 घंटे मैंने सोचा है पढ़ना है, फिर ही मैं कुछ करूँगा, फिर ही मैं उठूँगा। यू हैव टू फोकस अपॉन दैट स्टेटमेंट। तो टिप नंबर 5 है हमारी, स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाओ, सॉल्व करो, और हाँ, चैप्टर वाइज करो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है और कौन सा नहीं। वंस यू सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस ना, आपकी 99.9% तैयारी हो जाती है एग्ज़ाम्स के लिए। और अब वो .1 क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। Exaggerating the point with an extra edge to by me, that is good handwriting. I am not saying cursive writing सीखो, ABCD क ख ग start करो, but write the things that are clear and readable. Also use various flow charts etc. बहुत सारे पेपर्स होते हैं बोर्ड में, बहुत सारे पेपर्स होते हैं, तो हमारे एग्ज़ामिनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा उस पेपर को रिलाई करना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत कुछ नीट एंड क्लीन हो और उनको कम पढ़ना पड़े। तो पेपर्स में कुछ ऐसा लिखो कि एग्ज़ामिनर को कन्वीनियंस हो, और जितने हमारे एग्ज़ामिनर कन्वीनियंट हो जाएंगे, उतना ही कन्वीनियंटली आपके मार्क्स लेना हो जाएगा, और आप सारे लाओगे 90% मार्क्स। आई नो ये महीने कैसे निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, और आप कैसे कॉलेज में आ जाओगे, यू विल नॉट एबल टू मार्क दैट डिफरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप चाहते हो कि आपको मैं नोट्स दूँ क्लास 12th के चैप्टर वाइज, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you. Bye bye.